हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी, जो कि हमारा नया चैप्टर है। इसके पहले हम चैप्टर जो हमारा सेकंड है पॉलिनोमियल्स है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे और उसके बाद हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और जो बीच में जो चैप्टर हमारा छूटा है उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आज वो है हमारा समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, किसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे कि अगर हम कोई भी व्यक्ति है जिसकी सैलरी है, जैसे कुछ मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 5,000 पर मंथ की सैलरी पर वो काम करता है। ठीक, लेकिन उसका जो जब उसका जॉब लगा तो उसके जो एचआर थे वो बोले कि 5,000 पहले महीने में मिलेगा, उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट मंथ में 500 एक्स्ट्रा करके मिलेगा, फिर अगले मंथ में फिर से 500 एक्स्ट्रा करके मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले मंथ में जैसे क्या हुआ कि पहले मंथ में जो उसको मिला वो मिला 5,000 पे उसका ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक, लेकिन जब दूसरे मंथ में मिला तो उसको कितना हुआ, तो उसमें 500 बढ़ा के मिला, मतलब 5500 हो गया। ठीक, और तीसरे मंथ पे फिर उसमें 500 फिर ऐड होगा, 6,000 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो श्रेणी उसकी बढ़ती गई। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये जिसमें जो हमारा ये है इसके बीच का डिफरेंस, ठीक, इसके बीच का डिफरेंस जो हमारा जिसमें जो भी श्रेणी आपको मिले जिसमें समान हो। ठीक है, मीन्स जिसमें जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना है 500, और इसके बीच का कितना है, ये भी हमारा 500 है। ठीक, तो इसके बीच का सबका जो आगे भी ऐसे जाएगा तो 6,500 हो जाएगा, या फिर 7,000 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके देखेंगे कि आप सब में 500 का ही डिफरेंस होगा। ठीक, तो ऐसी जो आपको श्रेणी मिलेगी वो होगी हमारी समांतर श्रेणी। ठीक, मीन्स ऐसी श्रेणी जिसमें जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मीन्स सार्वंतर। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो सब में समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसका मेन फैक्टर है कि इसका जो जो इसका डिफरेंस है दोनों का वो हमारा समान होना चाहिए। किन्हीं दो टर्म का, मीन्स जो जो दो सीरियल वाइज जो टर्म है, मीन्स पहले टर्म दूसरे टर्म का डिफरेंस, और उसके बाद दूसरे और तीसरे का, उसके बाद तीसरे और चौथे का, ऐसे जो जो लगातार जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें जिसमें जैसे कोई भी मान लेते हैं हमारे पास 1 है। ठीक, और इसमें अगर हम 5 जोड़ रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक, लेकिन फिर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। इसके बाद फिर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो ऐसे होगा ये जो हमारा, तो ये जो हमारा ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारी होगी समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्यों होगी, क्योंकि देखेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 5 है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 5 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे ये सब जितना भी कॉमन डिफरेंस है सब सेम है, इसलिए क्या होगा ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो ये जो हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, इसको हम डिनोट करते हैं AP से। ठीक, ये जो AP है ये हमारी होती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का AP। ठीक है, तो हम जहाँ पे AP लिखेंगे वहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ये हमारा ये समांतर श्रेणी लिखा गया है। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद अब देखिए, जैसे ये बोला कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जैसे कोई भी हम मान लेते हैं रैंडम टर्म लेते हैं एक, जैसे A। ठीक, तो इसमें हम ये A है और इसमें हम D टर्म ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे D ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा A+D। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया A+D, लेकिन फिर जब हम इसमें D ऐड करेंगे तो जैसे ये हमारा है कोई संख्या जैसे A है, ठीक, दूसरा A+D है, और इसमें जब हम फिर से D ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा A+D+D होगा ना, तो ये हमारा क्या होगा A+D मिलकर 2D हो जाएगा, तो ये हमारा A+2D हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A+2D। ठीक,
ये a+2d हो गया। और इसके बाद ऐसे करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा a+3d। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जो हमारा टर्म होगा ये हमारा आता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये है, जो ये हमारा ये ए है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद, पहला पद या फिर प्रथम पद, या फिर प्रथम पद इसको बोलते हैं। ठीक, और इसमें जो डी है, ये डी जो है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स सार्व अंतर, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, ये जो डी है इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे ये जो हमारा एपी है इसमें ये डी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डी फाइंड करना होगा, या फिर डी से अगर आपको डी फाइंड है तो आपको समांतर श्रेणी बनानी होगी। तो इसमें पूरे समांतर श्रेणी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर ए पता है, डी पता है, तो आप कोई भी श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसी भी श्रेणी आपको दी हो तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी फाइंड करने के लिए आप सोचेंगे। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको डी मिल जा रहा है तो आप बहुत आसानी से आप श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो ये जो हमारा a+d, a+2d, a+3d, इसके बाद आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो हमारा है ये हमारा है व्यापक रूप, इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म। ये हमारा है एपी का जनरल फॉर्म, मीन्स कोई भी जो एपी है इसको बोलते हैं हम सामान्य रूप। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम व्यापक रूप। ठीक, व्यापक रूप मीन्स कोई भी श्रेणी जो हमारी, जो समांतर श्रेणी हमारी कोई है वो इसी फॉर्म में होगी। ठीक है, इसी फॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये हमारे समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है, और आगे हम इसके फार्मूले के भी बात करेंगे कि फार्मूला क्या है इसका। आगे जब आपको एक्सरसाइज आगे दिया जाएगा तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज में क्या पूछ रहा है और क्या फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इतनी ये जो हमारा समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है एपी लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि एपी मीन्स समांतर श्रेणी होता है। ठीक, तो एपी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एपी लिखा है और एपी लिखा है 3/2, 1/2, उसके बाद फिर -1/2, -3/2। और हाँ, ये जो है यहाँ पे ये जो डी है, ये डी ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत होने की बात नहीं है। ठीक, तो आप इससे घबराएंगे नहीं कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, या फिर निगेटिव आ रहा है तो गलत आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों होना होता है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये पहला एग्जाम्पल जो है सैम्पल फर्स्ट, ये है एपी दिया है 3/2, 1/2, -1/2, इसके बाद -3/2। ठीक, इसके बाद आगे इसे कंटिन्यू किया है के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारा है प्रथम पद क्या होता है, जो हम ए लिखे हैं ना, ये ए वाला टर्म मीन्स पहला टर्म ही हमारा प्रथम पद होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे लिखना, आपको सॉल्यूशन लिखना है और इसके बाद लिखना है यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, जो हमारा जो श्रेणी का जो पहला पद है वही हमारा प्रथम पद होगा। ठीक, तो प्रथम पद हमारा क्या है 3/2। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3/2। ठीक है, और इसके बाद सार्वंतर, अब इसमें बोला है सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। ठीक, डी को हम अब हम क्या करेंगे, डी निकालें। जैसे ये हमारा जो है
ये हमारा a प्लस डी है और ये हमारा a है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा a प्लस डी है, ये हमारा d है, और इस ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम दूसरे टर्म से पहला वाला टर्म घटा देंगे, ठीक। यहाँ जो है ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक। तो जब सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म जब घटाएंगे तो हमारा डी मिल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 माइनस 3/2 करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या आएगा, 1/2 माइनस 3/2 मीन्स माइनस ये 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ नीचे 2 है ही, तो ये हमारा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा यहाँ पे जो डी है ये हमारा -1 होगा, और यहाँ पे जो हमारा ए है वो हमारा 3/2 होगा, ये नहीं, हमारा 3/2 होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स पहला एग्जांपल ऐसे होगा, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल सेकंड क्या है, एग्जांपल सेकंड जो है वो बोल रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो इसके अगले 2 पद लिखिए, ठीक। मीन्स आपको देखना है कि कौन एपी है कौन नहीं है, अगर एपी है तो उसके आगे के 2 टर्म को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पहला हमको क्या बोल रहा है, पहला आप कैसे चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है, तो इससे जो मेन फैक्टर होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस ही होता है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हमारा एपी नहीं होगा, ठीक है। यही एक बेसिक फंडा है कि जहाँ अगर हमको कोई भी श्रेणी दे रही है कि इसको चेक करिए कि ये एपी है कि नहीं है, तो सिर्फ हमको डिफरेंस ही निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हमारा एपी होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक। तो पहला हमको दे रहा है 4, 10, 16, 22, ठीक, ये है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म अगर हम इसका निकालेंगे ये कितना है 4, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, इसको हम A3 नोट करेंगे, ऐसे हमारा आगे बढ़ते जाएगा, ठीक, A4 ऐसे करके, ठीक। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये A2 है, ये A1 है, ठीक। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, वो होगा हमारा 10 माइनस 4, तो ये कितना आया 6 आया, ठीक। और जब A3 माइनस A2 करेंगे तब क्या होगा, A3 माइनस A2 16 माइनस 10, ये भी हमारा 6 आया, ठीक। और A4 माइनस कितना A4 माइनस A3 करेंगे कितना आएगा 22 माइनस 16, ये 6 आएगा, ठीक। तो सबका जो है ये हमारा डी जो है, ये डी जो हमारा 6 आया, मीन्स तीनों में सेम आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आगे के टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा श्रेणी होगी एपी जो होगा, एपी बराबर लिखेंगे 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, और इसके बाद फिर आगे हम क्या इसमें 6 ऐड करेंगे 28 होगा, और इसके बाद इसमें फिर 6 ऐड करेंगे 34 होगा, ठीक। तो 2 टर्म आगे के हम लिख चुके हैं, तो ऐसे ये हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे और दूसरे जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1, -1, -3, -5, ऐसे आगे ऐसे कंटिन्यू करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा, ये हमारा A4 होगा, ठीक। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A2 माइनस A1 कितना होगा, ये हमारा -1, ठीक, ये हमारा -2 हो गया, ठीक। A3 माइनस A2, ये हमारा होगा -3 + 1 मीन्स -2। यहाँ से A4 माइनस A3, ये होगा हमारा -5 + 3 -2, ठीक। तो मीन्स ये भी हमारा AP है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है और इसके बाद लिखेंगे जिसके आगे के पद
निम्न है। ठीक, और इसके बाद लिखेंगे आप AP बराबर लिखेंगे, ये 1 है, ये -1 है, ये -3 है, ये -5 है, और इसके बाद इसमें हम -2 और ऐड करेंगे तो कितना होगा -7, और इसमें और -2 ऐड करेंगे कितना होगा -9। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा भी हो गया, और ऐसे ही हमारा तीसरा है, और इसके बाद ऐसे ही हमारा चौथा होगा। ठीक, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा -2 2 -2 2 -2 ऐसे करके है। ठीक, हम ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा, ये हमारा A4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम A2 - A1 करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये जो D है वो कितना आ रहा है। A2 कितना 2 है और A1 कितना है -2 है, तो ये -2 करके +2 हो जाएगा 4 में, तो ये हमारा 4 आ गया। और A3 - A2 करेंगे, A3 कितना है, A3 हमारा -2 है, और इसके बाद A2 कितना है -2 हो जाएगा, ये हमारा -4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो सर्वंतर आया है, मीन्स इसका जो D आया है वो हमारा 4 आया है, और इसका हमारा -4 आया है। ठीक, दोनों का जो सर्वांतर वो सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूँकि दी गई श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम चौथा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको भी हम चेक कर लेंगे। ये हमको 1 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, और इसके बाद 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, और इसके बाद 3 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। ठीक, ऐसे ऐसे करके दिया है। ठीक, तो हम सिंपल देखेंगे कि जो इसका टर्म है, तो फ्रेंड्स हमको तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको इस प्रकार से दिया है कि यहाँ पे 1 है और उसके बाद फिर ऐसे 2 2 करके और उसके बाद 3 3 करके दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका सार्वंतर D है, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे D कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे भी D कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो D इसका आया है और इसके बाद यहाँ पे जो D आया है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ये जो दी गई श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स ऐसे ये हमारा जो एग्जांपल है प्रश्नावली जो 5.1 है, ये इसका जो एग्जांपल है उसका एग्जांपल समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम यहाँ के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 जो है हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे आगे के वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।